हेलो। बॉस, चेनमनी ने आइडेंटिफाई किया है कि बुरान ही फैमिली से है। ये वीडियो सब तरफ वायरल हो रहा है और सब कह रहे हैं कि बुरान चेनमनी को हरा देगी क्योंकि वो ही फैमिली से है। ये खबर सब तरफ फैलने से पहले पीआर को बोलो संभाल ले। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये बात जितनी कम फैलेगी उतना अच्छा है। मैं संभाल लूंगा। मैंने तो इंटरनेट पे तुम्हारे घर का पता देखा, इसलिए बस तुम्हारी हैसियत देखने आई हूँ। लेकिन ये सब देख के मैं चौंक गई हूँ। तुम तो जीहे की बहन निकली। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम्म। उसका बर्ताव मेरे लिए अच्छा है। मैं जानती हूँ उसे बुरा लगेगा जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा। मिस्टर ली, बूरेन के पीआर में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस मामले में मैंने तुम्हारे पापा की मदद की थी। ये अच्छा मौका है कुछ करने के लिए। मैं कुछ करता हूँ। हेलो। हाँ जिन, जितने भी अकाउंट तुम मैनेज करते हो उन सभी ने बूरेन और चैनमनी के झगड़े वाली वीडियो पोस्ट की है। प्लीज उसे डिलीट करवाओ। ये मेरे एम्प्लॉयज के प्राइवेसी का सवाल है। और यांग, समझ गए ना? ठीक है ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, 1 मिनट रुको। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, जैंगचेंग मीडिया से रिपोर्टर ली बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे मिट गया? क्या उसने पहले ही देख लिया होगा? मैं बात करता हूँ उससे। मैं उससे बात करूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारी आखिरी मुलाकात होगी तो मैं ही बताऊंगी। वो घर पर नहीं है। शायद बिल्डिंग वालों ने ही इसे साफ किया होगा। वो तो अभी वापस आया भी नहीं होगा। शायद उसने देखा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। वीडियो अपलोड हो चुका है और व्यूज भी आए हैं। उसने ये वीडियो जरूर देखा होगा। मुझे पता है क्या होगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। बुरान, ध्यान से सुनो। तुम ये फैमिली से हो, ये तुम्हारे कंधे पे बोझ नहीं होना चाहिए। और जरा आराम से। ल्यू सिन्यांग एक बहुत ही समझदार इंसान है। मैं ठीक हूँ। मुझे देर हो रही है, तुम जाओ और आराम करो। तुम अकेले मैनेज कर पाओगी? तुम आग को पेपर से नहीं बुझा सकते। मुझे उसे जरूर बताना होगा कि ग्रैंड माँ के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है। और पिंशांग के ज्वाइन करने के बाद मैंने ग्रैंड माँ की कोई डिमांड पूरी नहीं की। लेकिन मैंने उसे ये बताने की कोशिश नहीं की कि मैं ई फैमिली से हूँ। अगर उसकी जगह कोई भी होता तो ये जरूर होता कि वो पूरी तरह से टूट जाता। इतना बड़ा सच पता चलने के बाद। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे जरूर माफी मांगूंगी। मैं खुद को संभाल लूंगी। कुछ होगा तो कॉल करूंगी। अभी तुम घर जाओ। हम्म। हेलो। हाँ यान, मैं बात कर रहा हूँ, लू सिन्यांग। पिछली बार तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूहुआ और टेलर की वीडियो रिलीज की थी। वो एंगल सच में बहुत अच्छा था। मुझे अब इससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जिस नंबर को आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी संपर्क कक्षा से बाहर है।
मैंने अभी अभी बहुत ही मुश्किल काम खत्म किया है। अभी मैंने फोन देखा, तुमने बहुत बार कॉल की है। तुम्हें मेरे ब्लड शुगर की चिंता हो रही है ना, लेकिन तुमने जो चॉकलेट्स दिए हैं उसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तुम इतने जल्दी कैसे जग गई? जल्दी सो गई इसलिए जल्दी जग। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। देर से सोई क्या? सर्दी है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। किसी ने तुम्हारे डोर के ऊपर कुछ लिखा था। ओह, हाँ, मैनेजमेंट वाले ने मुझे बताया था। वैसे वो सिक्योरिटी गार्ड ने किया था। मैंने कंप्लेंट की है। मैं अब तक घर आया तो नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों ने साफ करवा दिया है। शायद वो मुझसे नफरत करता है। वहां जो भी लिखा था बहुत बुरा था। वैसे ये बहुत छोटी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं बाद में बात करता हूँ। और ऑनलाइन चैन मनी के वीडियोस तुमने देखे? तो मुझे उसके बारे में कुछ बताना है। मैंने तो चैन मनी की कोई वीडियो नहीं देखी है, लेकिन तुम्हारे एक फैन ने इको फ्रेंडली बैग की वीडियो बनाई है। सबका कहना है वो बहुत अच्छी बनी है। इतना ज्यादा मत सोचो, वो सच में अच्छी बैग होगी। उसे कस्टमाइज किया गया है। सच में तुमने नहीं देखी? मैंने क्या नहीं देखा? तुम्हारा जुकाम अब तक ठीक नहीं हुआ है, तो अच्छा होगा कि तुम आराम कर लो। हम मिलकर बात करेंगे। कार के अंदर क्यों सो रहे हो? वो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी तो सोचा तुमसे आकर मिल लूं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं काम पे जा रही हूँ। परेशान करने के लिए सॉरी। ल्यूसिन यंग ने तुम्हें ब्लेम नहीं किया? काफी अजीब बात है। क्या तुमने मेरे पीठ पीछे कुछ किया है क्या? जिस वीडियो में चेन मनी मेरे बारे में बात कर रही थी वो वीडियो डिलीट हो गए। मेरे पास तो ऐसे कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। ताज्जुब की बात है। ऑनलाइन जाकर सभी जगह से ये वीडियो निकाला किसने होगा? सच में जा चुका है? कोई बात नहीं, मैं काम पे जा रही हूँ। तुम रात भर सोई नहीं हो। मैं छोड़ देता हूँ, तब तक गाड़ी में सो लेना। ओके। शुक्रिया दोस्त, तकलीफ के लिए माफी। हेलो बुरान। गुड मॉर्निंग बुरान। गुड मॉर्निंग रैन। मॉर्निंग। बुरान, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या सबने चैन मनी Good का वीडियो morning, नहीं बुरान। देखा क्या? मॉर्निंग। मैंने तुम्हें बहुत कम समझा। एक रात में ही तुमने सारे वीडियोस डिलीट किए। लेकिन किस्मत से मैं ही एक गवाह बची हूँ। आज मैं पिंचांग के पूरे स्टाफ को बता दूंगी कि असल में तुम मिस हुआ की पोती हो और तुम्हें यहाँ जासूसी करने भेजा है। मुझे तो ऐसा झूठ। चैन मनी, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने कहा कि युवा की तरफ से मैं जासूसी कर रही हूँ, तो मुझे बताओ, मैं पिंशांग में आने के बाद ई फैमिली को कुछ हुआ? दुश्मनों की जासूसी करने वाले लोग जल्दी पकड़े नहीं जाते। कब से बुरान से बात कर रही है? अगर तुम अपने रिश्ते को नहीं मानती तो फिर क्या बातें कर रही है? कल मैंने एकेडमी से कांटेक्ट किया और मुझे तुम्हारी स्टूडेंट लोन इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ भी नहीं।
मिस हुआ ने तुम्हारे लोन की गारंटी ली है। इसका मतलब वो यही है जिसने हमारे कंपनी में जासूसी की। मुझे पता नहीं था। कभी सोचा मिस्टर लू जल्दी से ऑफिस आइए। लगा नहीं था कि ये नई लड़की भी ऐसे कुछ कर सकती है। बहुत ही बुरी खबर। ये गलत मुझे बात कभी है। नहीं लगा था कि बुरान ऐसी होगी। नहीं यार, ये तो सच नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने वीडियो देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी कंपनी को हराने के लिए इस हद तक जाओगी। अच्छा तो तुम यहाँ बुरान की तरफ से आई हो? ये बहुत ही बुरा है। हम दोनों का लक्ष्य एक है, ये फैमिली को हराना चाहते हैं। इस नफरत की जड़ें बहुत ही गहरी है। हम दोनों मिलकर बुरान को हराएंगे और भविष्य में हम दोनों का एक अच्छा कोलैबोरेशन होगा। क्या कहती हो? वैसे तुम पिंचांग में काम नहीं करना चाहती? हमने तो इसमें बहुत भरोसा किया था। इसने तो कंपनी को धोखा दिया मिस है। याओ, मैंने पेंशा को धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा। प्लीज मेरा यकीन करो मिस याओ। निकल जाओ यहाँ से। तुम युवा के स्पाई हो। चलो यहाँ से। छोड़ के चली गई। यही से कहाँ लेके जा रहा है? वैसे ही जा रही है, देखो। पकड़ो उन्हें। कैसे जा सकती है? विश्वास भी नहीं किया जा सकता। और ये लड़का कौन है? तुम्हें अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। बुरैन, मिस्टर लू, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना फेमस पिंचांग इतनी बदतमीजी से पेश आएगा। बुरान ने कभी यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बुरैन, लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पर भरोसा है। शेन मन्नी की वीडियो भी तुमने ही डिलीट की ना? तुमको पहले से पता था और इसका पता कभी चलने नहीं दिया तुमने। तुम्हारा असली इरादा है क्या? मिस्टर लू ने काफी सारे कॉल किए वो वीडियो डिलीट करने के लिए। वो कल रात भर सोया नहीं, कंटिन्यू कॉल कर रहा था। उसे बुरान की बहुत फिक्र थी। मिस्टर लू, अच्छी बातों का हमेशा जिक्र करना चाहिए, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो। मिस्टर ली ने जो भी कुछ कहा, क्या वो सच है? हाँ, और मैं पहले से ही जानता था तुम ये मेंढे की बेटी हो। लुसिन्या, तुम कहीं आगे चलकर बुरान को लेकर कोई प्लान तो नहीं कर रहे थे? इसका विश्वास जीतकर ये हुआ के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना? यह आदमी बहुत ही मतलबी है। चलो यहां से। मैं नहीं चाहता कि ये फैमिली हम दोनों के बीच की दीवार बने, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूं। लुसिन्यांग, तुम सिर्फ लोगों का इस्तेमाल ही नहीं, उनके दिल के साथ भी खिलवाड़ करते हो। बुरान, यह बड़ी अच्छी बात है कि हमें इसका दोगलापन दिख गया। चलो यहां से, बहुत दूर चले जाएंगे। क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या?
कोई बात नहीं, बूरैन किसी और के बातों में आ गई। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं उनके साथ का सारा हिसाब कर दूंगा। अंकल ली, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हो? बूरैन की जगह किसी को ढूंढो, क्योंकि वो जल्दी कंपनी छोड़ सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप ये कर लोगे। हाँ हाँ, लगता था बीवी को सिर्फ मुझ पर चिल्लाना आता है, पर यह दाव खेलकर उसने बुरान की जो हालत खराब की है वो काबिल तारीफ है। क्या दिमाग पाया है। चलो चलते हैं। मिस बू, जन्मदिन मुबारक हो। ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से है। नहीं, ये इसलिए क्योंकि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया और आप पर उंगली उठी। मुझे माफ कर दीजिए। मिस बू, मिस्टर लू ने मुझसे कहा कि अगर मैंने आपसे माफी नहीं मांगी तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुमने क्या किया, हाँ, ठीक से बताना। मैंने मिस्टर यी मिन काई से घूस ली थी। वो चाहते थे कि मैं बुरान और मिस्टर लू का पीछा करूं। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए दीवारों पे वो सब लिखने के लिए और ये बताने के लिए कि मिस बू ये फैमिली की है। मैं तो तेरी किंग शुआन, मुझे उससे बात करने दो। अंकल ने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए। जी, पर मैंने तो ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। मिस बू, क्या आप मिस्टर लू को कॉल करके ये सब बता सकती हैं कि मैंने आपसे माफी मांग ली? नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। बुरान, ये ल्यूसिनियांग की कोई और तरकीब हो सकती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अगर उसे माफ कर दिया तो अच्छा होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने और तुम्हारे दोस्त ने पैकिंग कर ली होगी यहां से जाने के लिए। जल्दबाजी मत करो। तिथि के हिसाब से आज चलो, तुम्हारा चलो। बर्थडे है। मेरा इंतजार करो, मैं युवा के लिए निकल रहा हूं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाने। चलो चलो। वो गिफ्ट मिल जाने के बाद तुम खुद ही तय कर लेना। थैंक यू। आज तुम यहाँ पे अचानक कैसे आए? मैं मिस युवा के साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं। कुछ साल पहले जब मेरे पापा ने विला के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब मैं एक स्टूडेंट से मिला था जो भरी बारिश में आपसे पढ़ाई के लिए भीख मांग रही थी। क्या वो आपकी नाती थी? मेरा बस एक ही पोता है। मैंने सुना है आपके बड़े बेटे यी मिंडे की एक बेटी है। ये मींड हमें कब का छोड़ चुका है और उसकी बेटी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। अगर मैंने किसी की मदद की है तो वो अच्छाई के लिए थी। तो चलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। बूरैन की तरक्की किसी को रास नहीं आ रही, इसीलिए उसे ये फैमिली का मेंबर समझ के उसकी बुराई की जा रही है। पिनशैंग में उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लेकिन सच कहूं तो मुझे उसकी असली पहचान बहुत पहले से पता है। जब मुझे उसके परेशानियों के बारे में पता चला तब मैंने उसकी मदद की और उसका ख्याल रखा। मिस्टर लू, तुम किसी का भी ख्याल रखो, वो तुम्हारा अपना काम है, हमें बताने की जरूरत नहीं। मैं बस यही बताना चाहता हूं कि बूरैन की असली पहचान आप लोगों में से ही किसी ने बताई है, और जिससे साफ पता चल रहा है कि ये फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि युवा अपनी गलती को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, और इसीलिए आपने दूसरा रास्ता अपना लिया। या फिर ये बहुत ही कायराना हरकत है, और ये पुरानी युवा कंपनी जिससे मैं हमेशा से ही बदला लेना चाहता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपसी झगड़े के लिए उकसाने आया हूं, लेकिन आप लोग उस लायक भी नहीं हो। पहेली मत बुझाओ, तुम सीधे मुद्दे की बात करो। कोई सबूत है? वैसे शैनमनी ने अपना दर्जा खो दिया है, बार बार बूरैन को परेशान करके। वो अपना नाम और इज्जत दोनों खराब कर रही है। मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्यों है कि उसे कोई खरीदने के लिए खूबसूरत तोहफा नहीं दे देता। मिस हुआ, अब आप सोच रही होंगी ये किया किसने है
उसका नाम आप आसानी से जान लोगी। ई फैमिली कभी लड़ती नहीं है। मिस्टर लू, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आके हमें तकलीफ देने की। मिस युवा, आप सच में कुछ नहीं बता रही। चलो मुझे सोचने दो आपके दिमाग में क्या है। देखा जाए तो बुरान जिस चीज के लिए आपके पास आई थी उसके बारे में मुझे पहले से पता था, और अंकल मिंडे से बात करने के बाद मुझे पता चला कि अंकल मिंडे की लापरवाही की वजह से मिस युवा को अपनी पोती के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता। देखा जाए तो आप ये पर भरोसा करती हैं, और दूसरी तरफ बूरैन से नफरत। मैंने अंकल मिंडे से कहा था कि वो बूरैन को पिंगशैंग ज्वाइन करने के लिए कहें। और एक बात आप ध्यान से सुन लो, वो एक नौसिखिया डिजाइनर है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बूरैन से बहुत उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि पिंगशैंग में वो बड़ा नाम कमाए और फिर बुरी तरह से बदनाम हो जाए, जिससे मेरे और अंकल मिंडे के बीच में मनमुटाव हो जाए और हम दोनों के झगड़े में बस आपका फायदा हो। मेरा सुझाव है कि आप ये ख्याल छोड़ दें। समझ गए? दूध के धुले बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम कभी नहीं जान पाओगे माँ क्या चाहती है। अगर जानते तो युवा टेक ओवर नहीं कर लेते। अब बहुत हो गया। मिस्टर लू, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं सिर्फ अपना रुबाब दिखाने आया था। बूरैन वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं, और अगर किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं उसे 2 गुना परेशान करूंगा। लुसनियांग, ये युवा का हेडक्वार्टर है, इसीलिए सोच समझकर बात करो। मिस्टर यी ने फॉर्चून पवेलियन की सिक्योरिटी खरीद ली है। आप जानते हैं आज तक मैंने ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं इसके सबूत इकट्ठा कर रहा था। तब पता चला सिक्योरिटी गार्ड को इतने पैसे कहां से मिलते हैं। अपने पैसे से जिस सिक्योरिटी को खरीदा था वो पैसे शेयर होल्डर, आर्ट गैलरी और शेल से आए ना, और बाकी तो आप समझदार हैं ही। या फिर ये बताना पड़ेगा कि ये फैमिली पैसों की हेरा फेरी कर रही है। जहां तक मुझे पता है लोगों को ये जानकर मजा आएगा। मीनकाय, मेरी बात सुनो। ये ढूंढने की कोशिश करो कि वो कौन आदमी है जो हमारे बीच रह के यहुआ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मिल जाता है तो उसे छोड़ना मत। जी। थैंक यू मिस्टर लू, हमें बताने के लिए। हम इसकी अच्छे से छानबीन करेंगे। जो भी बूरैन को परेशान कर रहा है उसे ढूंढो और उसे सजा दो। अब समझदारी की बात की, और अगर मुझे पता चला कि बूरैन के खिलाफ तुम दोबारा कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। समझ में आई मेरी बात? बुरान हुआ लान की पोती है। जब वो आई थी यहाँ पर एक स्पाई बनकर आई थी, जैसे चेनमनी ने कहा था। ये क्या बात कर रहा है? क्या सच शायद में? जासूस वो एक हो स्पाई सकती है। थी? सच में? तो फिर युवा के साथ क्यों नहीं रुकी? हमारे पास क्यों आई? हाँ सही है। इसका मतलब उसके इरादे ही गलत हो गए। हाँ, राइट। चुप हो जाओ। मिस्टर लू आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ साल पहले जब मेरे पापा ने विला के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब मैं एक स्टूडेंट से मिला था जो भरी बारिश में आपसे पढ़ाई के लिए भीख मांग रही थी। क्या वो आपकी नाती थी? वो वहां बैठी है। क्या पीना चाहोगे? शून लेके आएगा। थैंक यू। रुक जाओ रुक जाओ। माफ करना, देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। शिफ्टिंग होने के बाद जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें चाबी दे दूंगी, और कल मैं तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दूंगी। मैंने झूठ कहा कि मैं तुम्हारी असली पहचान नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता था तुम पिंगशैंग के लिए दिल से जो भी करना चाहती हो वो करो, लेकिन उससे तुम परेशान हो गई। उसके लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। जब मैंने तुम्हें अप्रोच किया तब मेरा मोटिव कुछ और था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लग गई। दादी माँ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी भूल गई। जब मैं पिंगशांग में आई तब मैं जेन्युइनली इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती थी। मैं जानता हूं।
और तुम्हारा क्या? क्या तुम इसके खिलाफ जाकर, क्या तुम मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज करना चाहते थे? हाँ, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन उस वक्त जो भी हुआ, तुम्हारे पापा के पास कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए उन्हें अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन मेरे पापा नहीं हैं और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, जो हुआ है अब मैं उसे बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। मुझे ये फैमिली के हर इंसान से नफरत है, तुमसे भी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम मिस युहा के करतूतों में शामिल नहीं हो और तुम्हारा परिवार भी मिस युहा का साथ कभी भी देना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैंने जो भी तुम्हारे बारे में गलत सोचा उसे ठीक करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पहले पता होता तो मैं इतनी परेशानी नहीं झेलती। लेकिन अब सारी बातें साफ हो गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना? और मुझे अब पता चला कि तुम बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करती। ये सब मिस युहा की वजह से है ना? तुमने अचानक से ये क्यों पूछा? मेरा बस एक ही पोता है। मैंने सुना है आपके बड़े बेटे ये मिंडे की एक बेटी है। ईमिंड हमें कब का छोड़ चुका है और उसकी बेटी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। अगर मैंने किसी की मदद की है तो वो अच्छाई के लिए थी। हालांकि चैनमनी ने इस बात को सामने लाया कि मिस युहा ही तुम्हारे स्टूडेंट लोन की गारंटर थी और ये बात मिस युहा ने भी कबूल की है। वो बस अच्छा काम करना चाहती थी बिना ये जाने कि तुम ये फैमिली से हो, और इसीलिए चैनमनी को ये लगने लगा था कि तुम मिस युहा की जासूस हो। और अब तुम कंपनी की बिल्कुल चिंता मत करो। मिस युहा के बारे में जो भी मैंने तुम्हें बताया वो बातें कंपनी में फैल चुकी होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि सबको सच्चाई पता चले, बल्कि उन्हें यह एहसास हो कि तुम एक अच्छी डिजाइनर हो, भले ही युहा के खिलाफ जाना पड़े। तुम सही हो। मेरे बर्थडे का युवा की तरफ से क्या ये सच में तोहफा है? ये खतरा हो सकता है डायरेक्टली युवा को चैलेंज करना, वो भी मेरे लिए। शायद तुम्हें पता चल गया है कि मुझे आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा, है ना? क्या इसके बाद भी तुम्हें रिजाइन करना है ताकि मैं सबसे अकेले लड़ूं? तुम्हारा बिजनेस कंपटीशन में कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? जब से तुमने मेरे साथ ऑफिस वाला रिश्ता खत्म किया है तब से मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे साथ अलग ही रिश्ता बना लिया है ताकि तुम मेरे साथ रहो। पिछली बार तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तब हम दोनों को जुकाम हो गया था। वैसे आज भी तुम्हारा बर्थडे है और मैं इसे खास बनाना चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस दिन तुम्हें भी सर्दी कैसे हो गई थी? अगर तुम किसी बॉडीगार्ड के पतले से कपड़े में हो और पहाड़ों पर समय बिता रही हो तो जुकाम तो होगा ही ना। तुम ये फूल खूबसूरत है।
कैसे लगे? फूलों को देख के शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। मिस्टर ली, बॉस वुलान के पास गया है बुरान के लिए। वो ही फैमिली के सीक्रेट बता देगा। आप उसे रोकते क्यों नहीं? क्या इसी की वजह से तुम्हारा मूड खराब है? आपको चिंता नहीं होती है? युवा के इतने बड़े लोगों ने पहली बार कुछ गलती की है और बुरान के लिए वो अपना इक्का इस्तेमाल कर रहा है। वो बेवकूफी कर रहा है। मुझे चिंता है वो अपना असली मकसद भूल जाएगा। मिस्टर लू इस परिस्थिति को आसानी से संभाल लेंगे और यीज अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे ये साबित होता है कि उनकी ये असली चाल नहीं है। युवा को हारने के लिए उनकी गलतियों को पकड़ना हमारे लिए छोटी सी बात है। मिस्टर लू ये चाहते हैं कि वुलान का भाग्य बदल जाए। चाहे कंपटीशन हो या बिजनेस, निर्दयी बन के तुम किसी से छुप नहीं सकते। उमलते हुए फूलों को सूर्य किरण और प्यार चाहिए, और इसी के साथ वो अच्छे फूलते हैं और खिलखिलाते भी है। और जल्दी से बढ़ भी जाते हैं। तुमने ही कहा था ना कि तुम अपने बर्थडे को बहुत ही स्पेशल बनाना चाहती हो। तो ये देखकर मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारी ख्वाहिशों पर खरा उतरा हूं? हम्म, ये वाली काफी पुरानी पोर्चा है, इसे पीकर देखो। तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या लंबी उम्र की प्रार्थना? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जाने दो, मुझे ये पसंद आया। वैसे तुम पहले की तरह नहीं लग रहे हो। ऐसा क्यों? मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूं। हैप्पी बर्थडे बुरान जी। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। याद आ रही है। आप हमारे कितने दिन से मिलने नहीं आए। हमें नए क्लासरूम में बहुत बड़ा क्लासरूम बना है। देखो कितने सारे खिलौने हैं। हम आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आओ। ऑर्फनेज के बच्चे कहते हैं कि हम दोनों राजकुमार और राजकुमारी की तरह दिखते हैं, और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन किसमें? कम से कम राजकुमार राजकुमारी को खुश तो रख सकता है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है।